हेलो वेलकम टू आवर चैनल। तो आप कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर सो वेल। वीडियो को पेशेंस के साथ देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो लास्ट 4-5 क्वेश्चन जो हम करेंगे ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए पेशेंस के साथ देखो। एक्सरसाइज 5B क्लास 9 आईसीएसई का कुछ हमारा क्वेश्चन बचा हुआ था, उसको हम कर रहे हैं। क्या कह रहा है? फॉर इच ट्रिनोमियल। अब ट्रिनोमियल कैसा एक्सप्रेशन है? आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फर्क क्या आप देख सकते हैं, वन यहाँ पर अगर दिखाई जाए तो क्वाड्रेटिक, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका क्यों नाम पड़ा? ये इस बात को ध्यान रखिएगा, ये इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पर इसका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इस पर एक्स पर जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, इसलिए इसका नाम आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। और या तो यहाँ पर दूसरा केस में आप देख सकते हैं 1 2 3, देयर आर 3 टर्म्स, तो इसको आप ट्रिनोमियल भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो फॉर ईच ट्रिनोमियल या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन बिलो फाइंड वेदर इट इज फैक्टोराइजेबल और नॉट, यानी इसका फैक्टोराइज आप फाइंड कर सकते हो या नहीं। अगर आप फैक्टोराइज कर सकते हो, इफ पॉसिबल, फैक्टोराइजेबल है या नहीं। अगर फैक्टोराइज है तो आपको, मतलब अगर ये फैक्टोराइज है तो आपको इसको दिखाना है, आप इसका निकाले हो। ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले, हमको पता है कि ये हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो इसका जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx+c। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो x² का कोफिशिएंट है दैट इज a, x का कोफिशिएंट है दैट इज b, और c इज आवर कांस्टेंट टर्म। ये हमारा जनरल टर्म कहलाता है इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के लिए, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए। तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या हुई यार, हम x² का कोफिशिएंट क्या है, a बराबर 1, x का कोफिशिएंट -3 यानी b बराबर -3, हमारा कांस्टेंट टर्म यानी c बराबर -54। अब हम कैसे समझेंगे कि ये दिया हुआ जो हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो फैक्टोराइजेबल है या नहीं? इसका कंडीशन है कि आप फाइंड करो d। ये जो d होता है इसको बोलता है डिस्क्रिमिनेंट। d बराबर होता है b² -4ac। ठीक है, अब हम b बराबर कितना दिया, -3 का होल स्क्वायर, -4 × 1 इंटू -54। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 चौके 16 का 6 यानी 216। तो 216 और 9 आपका 225, ये आ गया स्टूडेंट्स हमारा डी जो आ गया। ये यहाँ पर स्टूडेंट्स, क्योंकि डी हमारा जो डी निकला है, यानी जो डिस्क्रिमिनेंट निकला है, वो हमारा ऐसा नंबर है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में हो सकता है, यानी कहीं ना कहीं किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है। तो इस तरह अगर डी किसी एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसे इस डी को देखा जाए तो हम इस 225 को इसको लिख सकते हैं कहीं ना कहीं 15 का स्क्वायर, यानी किसी न किसी नंबर का ये स्क्वायर है। तो इस कंडीशन पर जो हमारा ये जो गिवन एक्सप्रेशन होगा, यानी गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्या आप देख सकते हैं कि जो डी का जो भी वैल्यू आया वो एक स्क्वायर, किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है। तो सो हम इस तरह से इसलिए कह सकते हैं, सो जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन है, सो गिवन एक्सप्रेशन इज फैक्टोराइजेबल, यानी फैक्टोराइज करने के लायक है। तो जब फैक्टोराइजेबल है तो आप इसको फैक्टोराइज आराम से कर सकते हैं। तो कैसे करोगे, तो यहाँ पर है हमारा x² -3x -54, तो अब आप इसको फैक्टोराइज करो। तो कैसे करोगे, ये हमारा है -54x², और ऐसा यानी दो, आपको ऐसे दो नंबर चूज़ करना है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद -54x² आ जाए, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद ये बीच वाला आ जाए। तो इस 54 को आपको तोड़ देना है। तो 2 27 3 9, तो यहाँ पर देखा जाए तो 3 दूना 6, 6 और 9 वो दो ऐसे नंबर है जिसको आप जोड़ो या घटाओगे तो बीच वाला आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। अब लिखने का मेन अरेंजमेंट है, तो -9x + 6x -54, तो जाहिर सा बात है फैक्टोराइजेबल है, तब ना इसका ईजी वे में टूट गया। तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे x -9, और यहाँ 6 और 54 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा दैट विल बी आवर 6, तो x -9। अब ये हमारा x -9 कॉमन, तो x -9 कॉमन हो गया और x + 6। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इजी वे में आपका बन गया। आई होप आपको क्लियर समझ में आया। स्टूडेंट हमारा दूसरा क्वेश्चन है बिल्कुल हम सेम। सबसे पहले ये हमारा कितना, a बराबर 2, b बराबर -7 और c बराबर कांस्टेंट टर्म यानी -15। अगर यहाँ पर +15 है तो +15 लिखेंगे, और माइनस, तो हम पहले d फाइंड करेंगे, यानी d का जो वैल्यू आए, अगर वो वैल्यू जो वैल्यू आ रहा है वो किसी नंबर का स्क्वायर हो,
वो एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में आना चाहिए, यानी एक परफेक्ट स्क्वायर यानी किसी न किसी नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। तो उस कंडीशन पर ये जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन होगा वो फैक्टोरिजेबल होगा, अदरवाइज इट इज़ नॉट फैक्टोरिजेबल। ओके, तो डी बराबर होता है फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम क्या करेंगे, इस बी की जगह -7 डालेंगे, तो -7 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू -15। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं -7 का स्क्वायर 49 प्लस 4 दूना 8 और 8 15 8 120, यानी कहीं न कहीं एक 169। तो देखा जाए तो अगर आप गौर करोगे तो 169 कहीं ना कहीं ये परफेक्ट स्क्वायर यानी किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 13 का स्क्वायर है। तो हमारा यहाँ पर डी का जो वैल्यू आ रहा है वो एक परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो गिवन एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा? फैक्टोरिजेबल है। अब जब गिवन एक्सप्रेशन फैक्टोरिजेबल है तो यहाँ लिख लिए सो, इसलिए देयरफॉर सो गिवन एक्सप्रेशन इज फैक्टोरिजेबल। तो आप उसको फैक्टराइज करके दिखा दो, जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन में दिखाया था। ठीक है, ये वाला आप बना लेना स्टूडेंट। इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 75। सेम प्रोसेस, ए बराबर हमारा 2, बी बराबर 2 और सी बराबर -75। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? वी हैव टू फाइंड अबाउट डी। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो एवरीवन नोज बी बराबर 2 विच इज़ गिवन 2 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू -75। तो यहाँ पर हो गया 2 का स्क्वायर आपका 4 और माइनस माइनस प्लस 8, 8 पंचे 40 का 0 हाथ में रहा, 4 8 7 56 और 60 यानी 600, यानी कुल मिलाकर 604 यानी 604। अब 604 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि 604 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी डी का वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकला। तो सो हमारा जो गिवन एक्सप्रेशन होगा, गिवन एक्सप्रेशन या गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ये भी लिख सकते हैं, इज़ नॉट फैक्टोरिजेबल। तो रीज़न आपको समझ में आ गया, इसलिए ये हमारा फैक्टोरिजेबल नहीं है। अब जो फैक्टोरिजेबल है ही नहीं तो उसको फैक्टराइज आप कैसे कीजिएगा? ठीक है, चौथा और पांचवा आप उसी तरह बना लेना। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज आवर 90 नंबर। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फैक्टोराइज 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3। तो हाउ टू फैक्टोराइज दिस द √3 इंटू √3, 3 दूना 6, 6 की 24। तो यहाँ पर -24x स्क्वायर होगा। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। तो हम क्या करेंगे, यानी मल्टीप्लाई करने से -24x स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ने घटाने से +5x आना चाहिए। तो ये हमको 72 का एलसीएम नहीं लेना है, 24 का। तो आप देख सकते हैं 12, 2 6 जा 12, यानी कुल मिलाकर 2 3 जा 6। अब सोचो इसको 3 दूना 6 और 4, 2 दूना 4, तो ये 12 किस तरह से तोड़ोगे इसको? तो यहाँ पर हमको लाना कितना है? 24 है ना। तो 8 और 3 में तोड़ते हैं, तो 2 दूना 4 दूना 8 और 3, तो कुल मिलाकर हम लिख सकते हैं 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3। ठीक है, यहाँ पर अब आगे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ ध्यान देना, इस 4 और 8 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 4 है, और यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक x है, तो x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? √3। उसके बाद एक काम करना, यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर हमारा क्या बचेगा? तो यहाँ पर बचेगा आपका, यहाँ पर एक x बचेगा, 2x था ना, x गुना x, तो यहाँ पर 2 बचेगा, √3x प्लस 2। अब सिंपली यहाँ पर 3 है, तो सोचो यहाँ पर अगर 3 है तो समझो, अगर ये क्या इस 3 यहाँ पर 3 मतलब कहीं ना कहीं ये √3 इंटू √3 है, यानी इस 3 का मतलब ये भी हो सकता है कि 3 बराबर √3 गुना √3, 2 को √3 है वहाँ पर मौजूद। ये भी चीज़ तो हम ऐसा सोच सकते हैं। अरे बस ध्यान से देखिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 √3 छुपा हुआ है उसमें। ठीक है, तो 1 √3 अगर हम कॉमन लेते हैं, 1 √3, तो 1 √3 बच जाएगा। ठीक है, और साथ में x भी बचेगा, और साथ में क्या बचेगा? यहाँ पर +2। ठीक है, तो अब ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट को कॉमन ले लेना है आपको। तो ये हो जाएगा √3x प्लस 2, 4x माइनस √3। तो ये हमारा आंसर हुआ। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। ठीक है, सॉरी 19 है। ओके, और क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। क्या है? 7√2 एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4√2। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ये आ रहा है 7 चौके 28 दूना 56, √2 गुना √2 यानी -56 एक्स स्क्वायर, यानी जोड़ने मल्टीप्लाई करने से आपका वो दो नंबर को -56 एक्स स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ने घटाने से ये वाला आना चाहिए। तो 56 को सबसे पहले तोड़ो, तो 2 दूना 4, 2 8 16, 2 14, 2 7। तो यहाँ पर सिंपली 2 दूना 4 और
एक काम करते हैं, 14 और 4 में तोड़ते हैं, ठीक है, 4 और 14 में। तो 7√2x² माइनस 14x प्लस 4x माइनस 4√2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 7√2 है और यहाँ पर 14 है। तो क्या हम देखा जाए तो इस 14 को ऐसे लिख सकते हैं, इस 14 को ऐसे लिख सकते हैं 7√2 गुना √2। अरे √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 7 2 जा 14 होगा। तो समझो यहाँ पर हम 7√2 कॉमन ले सकते हैं, 7√2x। तो यहाँ एक x बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, जब हमने यहाँ से 7√2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, एक √2 बचा, तो x माइनस √2 बचा, प्लस 4 यहाँ से कॉमन, तो x माइनस √2 बचा। अब ये x माइनस √2, x माइनस √2, तो x माइनस √2 कॉमन ले लिया, हमारा आ गया 7√2x प्लस 4। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ध्यान से देखिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमारा बन गया। हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट है बच्चों। देखो, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और कोई भी चैप्टर पर अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट एक बार करो, हम उस पर वीडियो बना देंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि आपका सपोर्ट हमको बहुत हेल्प करता है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप सपोर्ट करोगे तो हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज़ हम इसी तरह वीडियो नहीं बना पाएंगे अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे। ठीक है, तो सपोर्ट, ओके, प्लीज़ सपोर्ट। तो यहाँ पर हमारा अगर क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं तो क्या कह रहा है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल हुज एरिया। देखो, एक रेक्टेंगल है बच्चों, एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का एरिया विच इज़ गिवन इन योर क्वेश्चन, ये रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, सॉरी दिया हुआ है, लेकिन आपको इस ये जो जिस रेक्टेंगल का एरिया है, मान लो इस रेक्टेंगल का एरिया, तो उस रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ क्या है। तो लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने के सबसे पहले इसको आप फैक्टोराइज करो। ठीक है, तो यहाँ पर है 12x² माइनस 35x प्लस 25। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, 25 नहीं है 25 नहीं है, 2 10 जा 250 और 25 दूना 50 यानी 30 आ रहा है, 300x² आ रहा है। और यहाँ पर दो ऐसे नंबर है लेना है आपको जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 300x² आ जाए, और एडिशन ये सब्ट्रैक्शन के बाद ये हमारा माइनस 35x आ जाए। तो यहाँ पर अगर हम 300 को इस प्रकार तोड़ते हैं, ठीक है, सोचते हैं 5 6 2 3 0 2 15 3 5। ठीक है, अब देखते हैं 5 और 10 दूना 20 और 5 से 15, 20 और 15 में तोड़ दो, यानी 20 और 15 में तोड़ दो, तो 12x² माइनस 20x माइनस 15x प्लस 25। तो अब देखा जाए तो 20 और 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो 300 आ जाएगा, और इसको आप अगर एडिशन करोगे तो ये बीच वाला आ जाएगा। तो सही परफेक्ट दो नंबर हमने चुना है। अब यहाँ से 12 और 20 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है हमारा, तो ये होता है 4। तो 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 5। अब यहाँ पर 15 और 25 में 5 होता है तो माइनस 5 कॉमन लिया, तो यहाँ बचा 3x माइनस 5। अब ये 3x माइनस 5, ये 3x माइनस 5 कॉमन पार्ट ले लिया, तो 3x माइनस 5 ये हो गया हमारा 4x माइनस 5। तो ये हमारा एरिया निकल गया। ठीक है, तो आपको पता है कि एरिया को हमने इस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। तो हमको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी, L इंटू बी, यानी कहीं ना कहीं ये हमारा लेंथ है और ये वाला ब्रेथ है। ठीक है, तो हमारा इसलिए हमारा लेंथ क्या होगा, देयरफॉर हमारा लेंथ क्या है 3x माइनस 5 एंड ब्रेथ क्या है 4x माइनस 5। जब आप इसी को मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्सप्रेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये जो रेक्टेंगल है जिसका एरिया दिया हुआ था, तो उसका लेंथ और ब्रेथ यही होगा 100% गारंटी। ठीक है, क्योंकि एरिया बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। ओके, क्लियर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाला वीडियो का अपडेट आप तक जल्द पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।